हेलो दोस्तों, रीजनिंग की इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मिरर इमेज में कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अल्फाबेट के बारे में बताया था। अल्फाबेट को यदि मिरर के सामने रखा जाए तो उसका इमेज कैसा प्राप्त होगा। आपने उस पर थोड़ा प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग किन किन पॉइंटों को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, आज हम लोग पांच पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो आप देख पा रहे हैं आसानी से। हमारा पहला पॉइंट है मिरर रिलेटेड पॉइंट फॉर अल्फाबेट। अल्फाबेट के लिए जो भी रिलेटेड पॉइंट है उसको देखेंगे। फिर काउंटिंग नंबर जो हमारा 1 2 3 4 है, इसको यदि मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज कैसा हमें प्राप्त होता है उसको देखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला को यदि दर्पण मतलब उसको दर्पण के सामने रखें तो उसका कैसा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। और अगला पॉइंट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। दोनों एक सिमिलियर चैप्टर है, दोनों में बहुत समानता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको देखेंगे। और पांचवा जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स है, जो जिसको यदि मिरर के सामने दर्पण के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पांच पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट जो हमारा है मिरर रिलेटेड पॉइंट फॉर अल्फाबेट के लिए जो है। तो अल्फाबेट के लिए मैंने अल्फाबेट तो आपको बता दिया कि जो भी जितना 26 था, 26 अल्फाबेट जो हमारे हैं उनका मैंने बताया कि आप उसको मिरर के सामने रखते हैं तो उसका कैसा इमेज आपको प्राप्त होता है। तो अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारे पास है। तो आपने देखा होगा कुछ जो हमारे अल्फाबेट है उनको यदि हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो उसके अंतर्गत जैसे कि दो कैटेगरी हमारा होता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स के अंदर जो ए ई आई ओ एंड यू आता है, इसमें बस एक जो हमारा ई है उसका शेप चेंज होता है, उसका आकार यदि मिरर के सामने रखा जाए तो उसका इमेज डिफरेंट प्राप्त होता है। लेकिन बाकी बात आप ए आई ओ और यू को रखें तो उसका सेम टू सेम इमेज हमें प्राप्त हो जाता है मिरर के सामने यदि इसको रखा जाए। और बाकी बात इसमें 4 हो गया और 7 जो है वो कॉन्सोनेंट में है। तो 7 कौन कौन से हैं? एच है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है एंड वाई है। अब देखते हैं इसमें 7 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 7 4 11 जो अल्फाबेट है वो उसका मिरर के सामने यदि उसको रखा जाए तो रियल इमेज और जो मिरर इमेज होता है दोनों सेम रहता है। तो बस आपको 15 जो बचे, 15 11 26 होता है, तो 15 बस आपको देखना है बार बार थोड़ा सा कि वो आपके माइंड में बैठ जाए और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आसानी से पता लग सके कि हाँ ये बस 15 चेंज होते हैं। तो ये जितना 7 4 11 है ये चेंज ही नहीं होते हैं। या तो आप इन्हें याद कर लो या आप इन्हें याद कर लो। इसके बाद बाकी बात जो बचेगा, आप इन्हें याद करते हो तो इसके बाद जो बचेगा वो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो अच्छा ये रहेगा बस आप इन्हें याद कर लो क्या हाँ इनका चेंज नहीं होता है और बाकी बात सबका चेंज होता है, शेप अलग अलग होता है हो जाता है। तो ये पॉइंट है क्या फॉर अल्फाबेट के लिए मिरर इमेज का जो पॉइंट है। अब अगला काउंटिंग नंबर जो हमारा है। अब अगला काउंटिंग नंबर को यदि हम काउंटिंग नंबर को रखें मिरर के सामने तो उसका कैसा इमेज हमें प्राप्त होगा काउंटिंग नंबर को। तो पहला हमारा जो है 0 से शुरू होता है। तो 0 को हमने देखा था पिछले वाले अल्फाबेट के जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ओ का शेप चेंज नहीं होता क्योंकि जो मिरर इमेज है वो बीचों बीच डिवाइड करता है। इसको बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको प्राप्त होगा। फिर आप इसे लेफ्ट राइट कर लो और आप इसे जोड़ो तो फिर आपको इसी तरह का इमेज मिल जाएगा। तो 0 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मिरर के सामने 0 रखो तो फिर वो उसी तरह का शेप आपको नजर आएगा। अब हमारा 1 है, 1 को भी रखेंगे तो इसको बीचों बीच डिवाइड करेगा तो इसमें फिर ये ऐसा ही हो जाएगा। अब क्या होगा, बहुत पतला लकीर प्राप्त होगा। बीचों बीच डिवाइड करेगा तो कुछ बहुत पतला लकीर प्राप्त होगा। तो फिर जिन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। अब 2 है, तो मिरर इमेज क्या करता है, जो पास आता है उसको पास कर देता है, जो दूर रहता है। तो देख पा रहे हैं ये वाला जो ढांचा इसका बाहरी है और ये जो, तो इस तरह का कुछ हो जाएगा। इस तरह का, इसको सही से 2 लिख लेते हैं। तो इस तरह का इमेज हमें 2 का मिरर के सामने प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं ये वाला भाग हमारा खुला भाग पीछे था तो ये खुला भाग पीछे हो गया। ये नजदीक था तो ये देख पा रहे हैं नजदीक हो गया।
बस यही काम करता है। इसमें जो पास रहता है वो पास रह जाता है, जो दूर रहता है वो दूर चला जाता है। अब अगला 3 है, जैसा कि हमने बी में भी आपको 3 का उदाहरण देके बताया था। क्या ये तो ये वाला भाग जो देख पा रहे हैं, ये जो खुला है वो पीछे चला जाएगा और इस तरह का कुछ इमेज हमें 3 का प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं इसमें दो ही चीज होता है, जो पास है जो वो पास रहेगा, जो ऊपर नीचे जो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। और जो लेकिन ये जो वाला जो इसको बीचों बीच जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है ये पॉइंट दूर है तो देखिए ये दूर चला गया, ये वाला पॉइंट दूर है तो ये भी दूर चला गया। अगला है 4। 4 को यदि हम तो किस तरह का इमेज में 4 को यदि हम लिखें तो कुछ इस तरह का इमेज हमें प्राप्त होगा। 4 का ये वाला भाग पीछे था तो ये चला गया पीछे, ये सामने था तो ये सामने आ गया। अब 5 लिखें तो 5 का कुछ इस तरह का इमेज हमें प्राप्त होगा। 5 का ये वाला भाग आ गया है, ये आगे आ गया, ये अब देख पा रहे ये आगे था ये चला गया, ये वाला पॉइंट पीछे था तो ये देखिए यहाँ पर पीछे आ गया। अब 6 है तो 6 को रखें इसके सामने तो इस तरह का कुछ इमेज हमें 6 का प्राप्त होगा, क्योंकि ये सर्कल वाला भाग आगे था तो सर्कल वाला भाग आगे आ गया। तो इस तरह का इमेज हमें प्राप्त होता है। इसको बार बार आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। और इसमें बस ये बेसिक है तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज होता है। आपको जिस लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें इन्हीं सब बेसिक का यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इसलिए बेसिक को पढ़ना जरूरी है। 7 पे भी देखिए 7 का ये वाला भाग आगे था तो आगे हो गया, ये पीछे था ये वाला पॉइंट, अब देख पा रहे हैं ये पीछे चला गया। उसी तरह 8 को ले लें तो 8 को आप बीचों बीच डिवाइड करो, 8 को यदि बीचों बीच डिवाइड करो तो कुछ इस तरह का इमेज प्राप्त होगा। फिर आप इसे जोड़ दोगे तो इस तरह का इमेज आ जाएगा। देखिए नहीं तो इस तरह, और ये वाला पॉइंट दोनों 8 की तरह जा रहा है तो 8 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला हमारा जो है वो 9 है, तो अब देख पा रहे हैं ये 9 का जो ये भाग ये ये वाला भाग पीछे है तो कुछ इस तरह का इमेज 9 का हमें प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस तरह का 9 का हमें इमेज प्राप्त हो जाएगा। ये वाला भाग पीछे था तो पीछे चला गया, यहाँ पर भी ये वाला भाग पीछे था ये वाला भाग पीछे चला गया। ये हमारा काउंटिंग नंबर का हो गया। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करना, उसमें देखना 2-4 बार अच्छा से बस क्लियर हो जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं करना। अब हमारा हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर है उस पर हम देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में हमारा 52 अक्षर है, तो उस पर तो सारे पे नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास भी प्रैक्टिस के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर हम कुछ जो आपको पिछले वीडियो में अल्फाबेट बताए, फिर यहाँ पर काउंटिंग नंबर बताए, और तो कुछ प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए। तो आपके पास अल्फाबेट ये हिंदी वर्णमाला के अक्षर बच जाएंगे तो आप उन पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं यहाँ पर कुछ अक्षर को यहाँ पर मिरर के सामने रख के उसका इमेज आपको दिखाता हूँ। तो जैसे को है हमारा पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का, तो उसको यदि हम रखें मिरर के सामने तो कैसा इमेज प्राप्त होगा। तो अब देख पा रहे हैं ये पहले है तो क्या होगा, ये इस तरह का इमेज हमें इसका प्राप्त हो जाएगा। ये वाला भाग पहले था ये पहले आ गया, पीछे था तो पीछे आ गया। ये देख पा रहे हैं ये अप था तो ये अप ही है, ये डाउन था यहाँ पर तो ये डाउन ही है। तो कुछ इस तरह का इमेज हमें क का प्राप्त हो गया। इस तरह का अगला जो है वो ख है। ख को यदि हम मिरर के सामने रखें तो उसका इमेज जो है वो कैसा मिलेगा। तब ख का ये वाला देख पा रहे हैं ये एक, यदि ये लाइन है ठीक है ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर इसका ये वाला भाग पहले आएगा। अब ये बचा तो ये वाला भाग कुछ इस तरह से, ये वाला जो भाग है इसका कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर ठीक से अच्छा से मैं इसको ख का ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग सबसे आगे था तो ये सबसे पीछे चला गया, यानी मिरर से ये सबसे दूर, ये मिरर है यहाँ पर इसका सबसे नजदीक ये वाला भाग, इसके बाद ये, इसके बाद ये था तो ये देखिए ये वाला ये जो था वो भी आगे रहा और सबसे लास्ट ये था तो सबसे लास्ट ये दिखाया। अब अगला गो, जब हम गो को रखेंगे मिरर के सामने तो कैसा, ये सबसे पहले लाइन है इसको, इसके बाद ये अल्फाबेट के जी की तरह दिखा रहा है। यदि हम इसको रखते थे तो कुछ इस तरह का इमेज हमें वहां पर प्राप्त हुआ था। तो इसी आप देख पा रहे हैं ये इधर मुड़ गया पीछे की तरफ, ये दूर चला गया, ये बस दूर था तो ये दूर चला गया। बस यही है एक मेन पॉइंट है। बस इसमें जितना बचा आप उस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें बार बार देखे बना के यहाँ सही बना पा रहे हैं क्या नहीं। तो इस तरह से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा, बाद में यही सब बेसिक पॉइंट यूज करके जो क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दिया जाता है वहां पर आपको क्वेश्चन में यही सब पॉइंट मिलेगा। तो अब देखते हैं मिरर इमेज और जो वाटर इमेज है उसमें डिफरेंट क्या है।
वो जो अलग क्या है, डिफरेंस क्या है उसमें। तो मिरर इमेज क्या करता है, मिरर को ये मिरर इमेज कैसा होता है, मिरर क्या करता है और वाटर क्या करता है। तो मिरर में जब हम किसी वस्तु को मिरर के सामने रखते हैं तो वो क्या करता है, किसी भी थिंग को, जो भी है, जो भी वस्तु कुछ भी, उसको ना ये वर्टिकली डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में। वर्टिकली इक्वल पार्ट में ये नहीं बोल सकते हैं, तो खड़ इस तरह जब हम बोलते हैं उद्धग्र इसको, और क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, तो ये इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको उद्धग्र बोलते हैं। इसको इसको इंग्लिश में वर्टिकल वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये क्या करता है ना, वर्टिकली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है किसी भी थिंग को। कोई भी आप कुछ भी रख दें, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे हिंदी वर्णमाला का शब्द अल्फाबेट अब रख दें, तो कुछ भी उसको बस वो वर्टिकली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे ए है, इसको मैंने रखा मिरर के सामने, तो ये क्या करेगा, बस इसके बीचों बीच डिवाइड कर देगा। तो कुछ इस तरह का हमें ये डिवाइड होगा, तो कुछ इस तरह का हमें प्राप्त हो जाएगा, बीचों बीच डिवाइड करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या सेम हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं दोनों सेम है। जब ये ज्वाइंट होगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये वर्टिकली डिवाइड करता है। और ये वाटर क्या करता है, अब जब देख पा रहे हैं क्या, और वाटर ना इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देता है। अब अंतर देखिए, अब यहीं पर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, पॉइंट निकाले तो क्या इसमें हो जाएगा। जब हम मिरर का सिंबल लगाते हैं किसी के सामने, तो इस तरह का सिंबल लगाते हैं। किसी को बोलते हैं क्या, इसको मिरर इमेज में, तो इस तरह का सिंबल लगाते हैं। तो अब इसी से पता चल जाएगा कि ये इसको बीचों बीच इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और जब आप पानी देखते हैं नदी नाला कहीं पर, तो वो इस तरह का आपको सब इस तरह में दिखता है, एकदम उस पे एक परत जैसा बना रहता है नीचे की ओर, इस तरह पानी दिखता है। किसी भी कैन या कुछ कोई भी अब किसी चीज में पानी को देखें तो वो खड़ा पानी इस तरह नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो बस वाटर अब इसको शेप को बस बीचों बीच डिवाइड कर देता है। अब यहाँ से ये क्या इस तरह इसको डिवाइड कर देगा। इसमें जो रूल है, क्या कहते हैं, क्या जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर। यहाँ पर तो दोनों इक्वल था, बी था तो बी का क्या पार्ट, ये वाला पार्ट पास था तो ये पास आ गया, ये दूर था तो ये दूर चला गया। तो वाटर इमेज भी इसी तरह का कुछ क्या करता है, वो इस तरह से डिवाइड करता है। तो इसमें भी क्या होता है, जो पास रहता है ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं, ए का पास है, और ये वाला भाग जो दूर है, तो ये जो पास है वो पास रह जाएगा, जो दूर है वो दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का इमेज प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये दूर था तो ये दूर चला गया, ये पास था ये पास आ गया। तो ये बस यही काम करता है। ये वर्टिकली डिवाइड करता है, जिसका सिंबल हम इस तरह लगाते हैं, आपको वहां आसानी से पता चल जाएगा। और वाटर इमेज हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है, जिसका इमेज आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बस आपके दिमाग में ये चलेगा, जो भी शेप हमारे दिया उसको बस इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है, और इसको हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बस यही अंतर वाटर और मिरर इमेज में है। और बेसिक इसी लेवल से आपको इसमें सवाल पूछा जाएगा। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज का आप आसानी से, मिरर वाटर इमेज में बस आपको यही अंतर देखने मिलेगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम कर रहे हैं, यहाँ सॉरी यहाँ वर्टिकली कर रहे हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे उसको। तो यही अंतर था वाटर इमेज और मिरर इमेज में, जो आपके सिलेबस से पूछा जाता है। अब हमारा जो बचा लास्ट पॉइंट वो है जो ज्यामिति से, यदि ज्यामिति आकृतियों को यदि हम रखें मिरर के सामने तो उसका कैसा इमेज में प्राप्त होगा। तो जैसे हमारा पहला ले लेते हैं हम ट्रेंगल को। तो ट्रेंगल आप देख पा रहे हैं क्या करता है, मिरर मिरर इसको बीचों बीच इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक पार्ट इस तरह का कुछ प्राप्त हो जाएगा और दूसरा पार्ट इस तरह का कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम ये लेफ्ट राइट कर लें, तो फिर अब लेफ्ट और को राइट के साथ जोड़ो और राइट को लेफ्ट के साथ, तो इसका एक जैसा ही इमेज प्राप्त होगा, क्योंकि ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब इस तरह देखिए, अब तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसी तरफ सर्कल ले लें, जैसा कि सर्कल पे अब देख पा रहे थे हमने जब काउंटिंग नंबर पढ़ा, तो वहां पर भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अल्फाबेट में भी ओ पढ़ा था, तो यहाँ पर भी सर्कल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्कल को यदि बीचों बीच डिवाइड आप करते हैं तो एक भाग इस तरह का, दूसरा भाग इस तरह का, फिर लेफ्ट राइट कर लो, लेफ्ट को राइट के साथ जोड़ो, राइट को लेफ्ट के साथ, तो किसी भी तरफ जोड़ने पर इसी तरह का इमेज प्राप्त होगा। अब जो हमारा वर्ग है, वर्ग को यदि हम मिरर के सामने रखें तो कैसा होगा, मिरर बीचों बीच डिवाइड करता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी इस तरह का हो जाएगा। अब सी के तरफ डिनोट कर रहे हैं, तो देख पा रहे दोनों इक्वल है। अब इसको किसी तरफ जोड़ेंगे तो ये इस तरह का इमेज हमें प्राप्त होगा। अब अगला जो हमारा बचा वो है हमारा रेक्टेंगल।
ये भी इक्वल ही रह जाएगा। अब इसके पीछे भी डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाग ऐसा हो जाएगा, एक भाग दोनों भाग बीचों बीच डिवाइड हो रहा है। लेफ्ट राइट कर लो, अब लेफ्ट को राइट के साथ जोड़ो, राइट को लेफ्ट के साथ जोड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बेसिक जो शेप्स हैं वो मैंने बता दिया आपको, ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उस पे मैंने अभी मिरर के सामने आप इसे रखते हो तो किस तरह से उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, वो चेंज होगा कि नहीं उसका इमेज। तो ये जो अभी मैंने बताया वो चेंजेबल तो नहीं है, वो कहीं पर से चेंज नहीं दिख रहे हैं। और मिरर इमेज में जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। और जो वाटर इमेज में ऊपर नीचे क्या होता है, ये जैसे ये था तो ये इसका निचला भाग पहले, इसमें तो वाटर इमेज सेम टू सेम रहता है, बस अंतर क्या रहता है, जो पहले है वो पहले, जो बाद में बाद में। बस वो इसको वर्टिकली करता है मिरर और उसको हॉरिजॉन्टली कर देता है वाटर। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करते हैं पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास बचा हुआ जो वर्णमाला का अक्षर है आप उस पर प्रैक्टिस करें, जो भी जितना प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेहनत आपको करना है, रिजल्ट आपको लेना है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। जितना मैंने समझाया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप उस पर प्रैक्टिस करें आगे। तो चलिए देखते हैं फिर आगे।